1962 में एक सबमरीन के अंदर एक शख्स ने पूरी दुनिया को एक ऐसे तबाही से बचा लिया जो सब कुछ मिटा सकती थी। शायद ये आपको मजाक लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। समंदर के ऊपर अमेरिकन बोट्स और हेलीकॉप्टर्स छुपकर सबमरीन को ढूंढ रहे थे, जबकि समंदर के नीचे एक डार्क और साइलेंट सबमरीन थी। सबमरीन के अंदर का माहौल खामोशी से भरा था, जहाँ सायरन बहुत तेजी से बज रहा था और क्रू मेंबर के चेहरे पर घबराहट थी। हर सेकंड एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ मिनटों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। लेकिन एक शख्स ने कैसे अपने एक फैसले से दुनिया को एक खौफनाक न्यूक्लियर जंग से बचा लिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं अननोन टीवी। 1962 में कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया की दो बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली थी। सब कुछ क्यूबा में हो रहा था, जहां सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स अमेरिका के बिल्कुल करीब तैनात कर दिए थे। अमेरिका ने इस धमकी को समझा और एक्शन लेना शुरू किया। जब अमेरिका को ये पता चला कि क्यूबा में सोवियत यूनियन के बहुत खतरनाक मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने सोवियत यूनियन को धमकी देते हुए उन मिसाइल्स को वापस ले जाने का कहा। इसके बाद अमेरिका ने शिप्स और प्लेन से क्यूबा को ब्लॉक कर दिया ताकि मजीद मिसाइल्स न पहुंच सके। ये क्राइसिस इतनी इंटेंस थी कि दुनिया के कोने कोने में लोग इस बात से डर रहे थे। इस दौरान सोवियत यूनियन ने अपने B-59 सबमरीन को भेजा। ये सबमरीन समंदर के अंदर छुपी हुई थी और अमेरिका के नेवल ब्लॉकएड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। सबमरीन के अंदर सब कुछ पुरसुकून था, लेकिन बाहर का माहौल पूरी तरह से डेंजरस था। सबमरीन अपने मिशन के दौरान अपनी लोकेशन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। समंदर के अंदर सायरन की आवाज और डीप चार्जेस सबमरीन के आसपास से गुजर रहे थे, जिससे उन्होंने अपने ऊपर एक अटैक समझा। उनके पास एक ही ऑप्शन था, अगर ये सच में एक अटैक होता तो उन्हें अपनी न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करनी पड़ती। ये वक्त था जब एक सबमरीन के कमांडर और क्रू मेंबर्स को फैसला करना था, क्या न्यूक्लियर टॉर्पेडो को अभी लॉन्च करना है या थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। अगर उस वक्त टॉर्पेडो मिसाइल को लॉन्च करते तो ये एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता था। B-59 सबमरीन समंदर के नीचे छुपी हुई थी। क्रू मेंबर मुसलसल सायरन की आवाज सुन रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है। ऊपर अमेरिकन नेवी की शिप्स और हेलीकॉप्टर्स डीप चार्जेस गिरा रहे थे, जो सबमरीन को सरफेस पर लाने के लिए था। लेकिन सबमरीन के अंदर ये डीप चार्जेस के वेव्स एक डायरेक्ट अटैक लग रहे थे। सबमरीन का रेडियो सिग्नल कट चुका था। वो पिछले 2 दिनों से किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन के हेडक्वार्टर तक बात नहीं कर पा रहे थे। समंदर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। क्रू मेंबर्स को ये लग रहा था शायद न्यूक्लियर वार शुरू हो चुकी है। सबमरीन में एक स्पेशल न्यूक्लियर टॉर्पेडो मिसाइल था जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता था, जो सिर्फ एक बार फायर करना था। अगर उस दिन वो लॉन्च हो जाता तो अमेरिका के शिप्स को तबाह कर देता, न कि अमेरिका के शिप्स को बल्कि पूरे शहर को भी तबाह कर देता, और यूं ही दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान एक न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती। लेकिन सबमरीन्स के रूल्स के मुताबिक न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने के लिए 3 लोगों की इजाजत की जरूरत थी: कैप्टन वैलेंटिन सेवेडस्काय, पॉलिटिकल ऑफिसर लेविन मैस्लेनिकोव और डिप्टी कमांडर वेस्ली आर्गिपोव। सेवेडस्काय और मैस्लेनिकोव इन दोनों ने न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। उन्हें लग रहा था शायद उनकी सबमरीन पर अटैक हो गया है और जंग शुरू हो चुकी है। जब सब कुछ बर्बाद होने वाला था, वेस्ली आर्किपोव ने अपना फैसला बताया। उन्होंने अपने सीनियर होने का हक इस्तेमाल किया और टॉर्पेडो लॉन्च करने से मना कर दिया। वेस्ली आर्किपोव ने कहा कि बिना कंफर्म किए इतना बड़ा कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। आर्किपोव ने अपनी क्लेम और रैशनल सोच का इस्तेमाल किया और कहा, हमें पहले मालूम करना चाहिए कि क्या वाकई जंग शुरू हुई है या नहीं। बिना कंफर्म किए हम दुनिया को तबाही के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। आर्किपोव के मना करने के बाद सबमरीन सरफेस पर आई और अमेरिकन नेवी ने उन्हें न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल नहीं दिया। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर वेस्लिन आर्किपोव उस वक्त
टॉर्पेडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे देते तो अब तक न्यूक्लियर वार शुरू हो चुकी होती। जब B-59 सबमरीन सरफेस पर आई, अमेरिकन नेवी ने उन्हें अटैक नहीं किया। ये क्लियर हो गया था कि डीप चार्जेस सिर्फ सबमरीन को सरफेस पर लाने के लिए था। इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से लगभग दुनिया को जंग के करीब ले आया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एंड तब हुआ जब सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स क्यूबा से हटा लिए और अमेरिका ने खुद को क्यूबा पर हमला न करने की गारंटी दी। लेकिन ये बात दुनिया को बहुत देर तक पता नहीं चली कि एक ऑफिसर ने सबमरीन में रहकर पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। वेस्ली आर्किपोव के इस फैसले की अहमियत कई सालों बाद पता चली। उस वक्त न उनका नाम बताया गया और न उनकी बहादुरी को तस्लीम किया गया, लेकिन आज उन्हें द मैन हू सेव्ड द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। आर्किपोव के फैसले ने दुनिया को ये सिखाया कि जज्बाती फैसले हमेशा तबाही का सबब बनते हैं। उन्होंने अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके न कि अपने क्रू मेंबर्स को बचाया बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया। इस वाक़ये ने साबित किया कि न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करना और बातचीत के जरिए मसाइल हल करना कितना जरूरी है। इस वाक़ये ने हमें समझाया एक शख्स का फैसला कितना पावरफुल हो सकता है। एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को बचा सकता है। वेस्ली आर्किपोव का फैसला हमें ये सिखाता है कि हर मुश्किल वक्त में हर चीज को अच्छी तरह देखकर और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। अगर उन्होंने घबराहट में फैसला कर लिया होता तो दुनिया तबाही के करीब आ सकती थी। आज भी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा मौजूद है। सिर्फ एक फैसला दुनिया बचा भी सकती है और तबाह भी कर सकती है। वेस्ली आर्किपोव शायद दुनिया के सामने मशहूर न हो, लेकिन उनकी बहादुरी और उनकी अक्लमंदी हमेशा याद रहेगी।